सभी मित्रों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम सभी का चैनल। और जो आज का विषय है, क्या नशे को छोड़ा जा सकता है, ये कभी कभी विचार आता था पहले मेरे मन में। और अब जो मैं अनुभव से गुजरा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा और खुशी हो रही बताते हुए कि ये आसानी से छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। मैं खुद अपने विषय में बताना चाहूँगा। हाई स्कूल इंटर में मुझे कुछ आदतें पड़ गई थी। कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं इस उम्र में कि आपके पास पावर आती है, ऊर्जा आती है, तो इस ऊर्जा को संभाला नहीं जाता। तो हम इसका सीधा और आसान जो तरीका हमें जो समझ में आता है उस उम्र में, कि हम कुछ नशे की वस्तुएं इंजॉय करने लग जाते हैं। तो उस समय तो अच्छा लगता है, पर उससे बाहर निकल पाना बहुत टफ हो जाता है। तो उस दौरान पे मुझे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी, मुझे चरस पीने की आदत पड़ गई थी, मुझे दारू पीने की आदत पड़ गई थी। तो अपनी प्रॉब्लम को भूल जाने के लिए हम लोग नॉर्मली ये सब करते हैं कि हमें टेंशन होती है, तनाव होता है, तो हम उस सब को भूल जाएं। तो उसका एक सीधा सा सरल सा उपाय यही दिखता है कि हम कुछ नशा कर लें, जिससे कि थोड़े समय के लिए हमें रिलैक्स महसूस होता है, कि उस दौरान पे हम वो सब प्रॉब्लम भूल जाते हैं, वो विचार आने कम हो जाते हैं। पर वो विचार थोड़ी देर के लिए ही कम होते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो समय होता है वो समय भी गुजर जाता है हमारे पास, क्योंकि उस समय पे हम उसे छोड़ चुके होते हैं, भूल चुके होते हैं। नशा करके वो समय भी हमारे हाथ से निकल चुका होता है। तो होता यह है कि ना हम और प्रॉब्लम आ जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हम और करने लग जाते हैं, और फिर क्या होता है, मानसिक रूप से हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, अपराध में भी हो जाता है, हमसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे क्या होता है, आप आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो आप अपराध में भी आगे चले जाते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे हम अपराध की गर्त में घुसते चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। ये थोड़े मजाक में शुरू होता है और इसमें हम अंदर घुसते चले जाते हैं। कोई दोस्त हमें सलाह देता है ये करते हैं, तो ऊर्जा आती, अरे मैं नहीं कर सकता, मेरे में दम नहीं है। तो ये दिखाने की ये प्रवृत्ति भी होती है। तो जो मजाक में शुरू होता है वो हमारी आदत बन जाती है, मजबूरी बन जाती है। अब ये मजबूरी को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, शुरू में तो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं, फिर उसके बाद हम घर से भी चोरियां करने लग जाते हैं, फिर बहुत सारी गलत भी बाहर चीज़ें होने लग जाती हैं। तो धीरे धीरे आपका अपराध बढ़ता रहता है, आपकी हिम्मत भी बढ़ जाती है, और एक निडर जो बुद्धि होती है, बुद्धि काम करने भी बंद कर देती है। तो ऐसे हमारा मानसिक और सामाजिक पतन होता रहता है। तो इस चीज़ को मैंने भी महसूस करा, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। फिर क्या हुआ, मेरे पिताजी रिटायर होके आए, बड़ा प्रेम था उनसे। तो एक दिन महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। चाहता तो था कि ये सब ना हो। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिताजी कभी मेरी वजह से कभी ये थाने में जाए या कहीं जाए, पुलिस के चक्कर काटे, कोई उनको टोके। तो ये चीज़ें भी बड़ी महसूस हो, कोई कई बार मैंने कोशिश करी छोड़ने की, तो छोड़ नहीं पाया। संकल्प लेता था, संकल्प टूट जाते थे। फिर मैंने धीरे धीरे ध्यान वगैरह में जाने का प्रयास करा। तो क्या हुआ, ध्यान जब एक बार समझ में आया कि ध्यान क्या है, तो ध्यान में मज़ा आने लगा। मेडिटेशन, योग,
जब हम ध्यान में जाने लगते हैं तो मुझे मज़ा आने लगा। तो सुबह का ध्यान और शाम का ध्यान मुझे बस इसका इंतज़ार रहता था कि सुबह ध्यान करना है, शाम ध्यान करना है। और साथ में मैं दारू भी पीता था। जब मौका मिलता था दोस्तों के साथ मैं दारू भी पीता था। और उसके बाद मैं एक दिन बार में दारू पी रहा था और फिर मेरे को जल्दी भी हो रही थी। मैं किस घर पे जाके मैंने ध्यान करना है, तो अचानक मुझे समझ में आया कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक तरफ तो मैं जगने की कोशिश कर रहा हूँ और दूसरी ओर मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, नशा करके बेहोश हो जाऊँ। तो ये दो चीज़ें तो विपरीत है, उल्टी दिशा में जा रहा हूँ दोनों ओर से। न मैं आगे जा रहा हूँ न मैं पीछे जा रहा हूँ। और मुझे दारू से ज़्यादा मज़ा ध्यान में आने लगा। तो उस दिन मेरी दारू पूर्ण रूप से छूट गई और मुझे समझ में आ गया कि इससे ज़्यादा आनंद ध्यान में है। तो वो दिन था और वो आज का दिन है। दारू मैं नहीं पी पाता हूँ क्योंकि मुझे उससे अच्छा मिल गया है। तो मुझे दारू छूट गई क्योंकि मुझे दारू समझ में आ गई। जब हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते और उसे लेके चलते हैं और सोचते हैं हम कि ये छूट जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब कोई चीज़ हमें समझ में आ जाती है तो वो अपने आप छूट जाती है। उस दिन मुझे महसूस हुआ और ये सब मुझे ध्यान के माध्यम से लगा कि कोई चीज़ जब मुझे ज़्यादा आनंद ध्यान में मिल रहा है, सकारात्मक उसमें, तो मैं नकारात्मक में क्यों जाऊँ। दारू करती क्या है, दारू हमें थोड़ी देर के लिए भुला देती है। जो विचार आने होते हैं वो नहीं आ पाते, या दारू या कोई भी नशा हो। और वहीं ध्यान में क्या होता है, आप प्रेजेंट में आए तो प्रेजेंट में हम होते हो प्रेजेंट में होते हैं तो हमें विचार नहीं होते। तो जब भी हम प्रेजेंट में आते हैं तो हमें आनंद महसूस होता है और इसी आनंद को पाने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ये आनंद ये आनंद की खोज के लिए हम इधर उधर जाते हैं, भटकते हैं, वो करते हैं और नशा करते हैं। जो नशा भी है एक तरीके से आनंद ही है, पर वो विपरीत है। आपको निषेधात्मक है, वो नेगेटिव है। तो वही नेगेटिव जो है अगर वो पॉजिटिव से मिल जाए तो फिर हम वो करेंगे ना। तो इसलिए फिर हमने जब ध्यान शुरू करा तो वो उससे कई गुना आनंद हमें ध्यान से मिलने लगा। और हमारे जो रिश्ते थे समाज में, घर पे, और सारे काम सही होने लगे। जिन कामों से मैं पहले भाग जाता था अब वो काम करने में मज़ा आने लगा। अब मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है और मुझे काम करना भी अच्छा लगता है। पहले क्या होता था, ये सब मन कहता था कि ये नहीं करना, ये करना, इससे अच्छा तो ये कर लेते हैं, तो इसलिए हम नशा करते हैं। तो मेरा जो जीवन का अनुभव है ये मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा। फिर उसके बाद मैं कई नशा मुक्ति केंद्रों में भी मैंने ध्यान कराने का प्रयास करा। तो काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है ध्यान करना, और मुझे लगता है ध्यान से ही नशा छूट पाता है। जब हम होश में आ जाते हैं और जब हमें बड़ा नशा मिल जाता है। ध्यान का बहुत बड़ा नशा है जो सकारात्मक है, जो आपको बदल देगा अंदर से। हमें कोई, हमारे घर वाले, हमारे टीचर या हमारे दोस्त कोई भी कुछ भी बोले कि नशा छोड़ना है, छोड़ना है, काम नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया ना। तो जिस दिन मुझे समझ में आ जाता है उस दिन नशा छूट जाता है। इससे पहले क्या होता था, लोग मुझे समझाते थे और मुझे समझ में भी आता था बाहर बाहर से, पर वो हो नहीं पाता था। कारण यह था कि छूटे कैसे, क्योंकि जो मेरे जो चेतन मन को है वो बाहर से समझाया जा रहा है ना। जिस दिन कोई चीज़ मुझे अंदर से समझ में आ जाती है तो वो
छूट जाती है। जब मुझे कोई चीज़ समझ में आ गई ना कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है ना, जब मुझे समझ में आ गया कि जलता है तो मैं आग में हाथ क्यों डालूंगा। तो इसलिए हमने अपनी समझ को बढ़ाना है, और समझ के लिए ध्यान बहुत अच्छा है, जो आपको अंदर से रूपांतरित करता है, आपको अंदर से बदलता है। तो मेरी जो छोड़ना चाहता है, तो इसलिए नशा वही छोड़ पाता है जो छोड़ना चाहता है, यानी समझ में आने लग गया। अब वो समझना चाहता है कि यार इसे छोड़ूं कैसे, तो इसलिए मैंने सलाह देनी चाहिए, अपने जीवन का अनुभव बताना चाहा कि इसे छोड़ा जा सकता है अच्छा आसानी से। तो इसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए, और ध्यान के लिए मेरे हिसाब से मैंने जो ध्यान करा, ओशो का ध्यान करा, और जग्गी वासुदेव सदगुरु जी का भी ध्यान है। बहुत लोग कोई भी ध्यान कर सकते हैं आप। ध्यान माने होश में आना, होश में आना। जैसे हम होश में आने लग जाते हैं, प्रेजेंट में आने लगते हैं, तो हमारे जो विकृतियां हैं वो अपने आप छूटती चली जाती। छोड़ना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता। मैं ध्यान करता रहता था और दारू पीता रहता था। फिर एक दिन मेरे को अपने आप मेरी समझ इतनी बढ़ गई कि मुझे छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। तो आशा करता हूँ आप लोगों के साथ भी ये होगा, और आप लोगों को भी ध्यान करने में मज़ा आएगा। तो इसलिए मेरे सभी मित्रों से आग्रह है, ध्यान करें और नशा को आसानी से छोड़ सकते हैं। मैं छोड़ सकता हूँ तो आप भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही कोई नए वीडियो में फिर मिलते हैं। नए जो हमारी प्रॉब्लम होती है, जो मेरे को समझ में आती है, अपने अनुभव से बताने का प्रयास करूँगा, और बहुत सारी चीज़ें आगे भी हम आपस में शेयर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और अपने राय और सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।